किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि घर से जब भी निकले तो भगवान को कह करके निकले कि प्रभु आप भी साथ चलिए, क्योंकि आपने हाथ में भले ही लाखों रुपए की घड़ी पहनी हो, लेकिन समय चलाना भगवान के हाथ में है। एक बार एक संत मथुरा गए थे, वृंदावन गए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। वो जैसे ही वृंदावन पहुंचे, सबसे पहले अपने हाथों को धोया और एक मिठाई की दुकान पर गई। वहां से सेठ जी को कहा कि मुझे लड्डू दे दीजिए। एक लड्डू का बॉक्स लिया और उसे लेकर के मंदिर में पहुंच गए। भगवान के दर्शन किए और उस लड्डू का भोग लगाया। भोग लगा करके जो प्रसाद बचा था, उस बॉक्स को वहां से लेकर के वापस रवाना हो गए। उनका मानना था कि मेरे पीछे आश्रम के अंदर जितने भी शिष्य हैं, जितने भी संत हैं, उन सबको मैं ये प्रसाद बांटूंगा। वो मथुरा से रवाना हो गए, वृंदावन से रवाना हो गए और ट्रेन के अंदर बैठ गए। ट्रेन के अंदर बैठने के बाद सफर चलता रहा। बीच रास्ते में ट्रेन होल्ड पर हुई तो मन में विचार किया कि संध्या का समय हो रहा है, संध्या बंदन कर लेते हैं, प्रभु को याद कर लेते हैं। तो उन्होंने हाथ धोए और हाथ धो करके एक स्थान पर बैठ गए, आसन लगा करके प्रभु को याद किया, वंदन किया। उसके बाद मन में विचार किया कि थोड़ा सा प्रसाद पा लेते हैं। तो वो लड्डू का बॉक्स खोला और जैसे ही लड्डू का बॉक्स खोला तो उन लड्डुओं पर चींटियां बैठी हुई थी। मन में विचार करने लगे कि अरे ये चींटियां कहाँ से आ गई। बड़ा दुख हुआ कि वहां से ये चींटियां मेरे साथ आ गई। अब अगर इन्हें इस स्टेशन पर छोड़ दिया तो यहाँ से जाने में इनको बहुत समय लगेगा और ये कब वृंदावन पहुंच पाएगी, क्या पता बीच में ही मर जाए, पहुंच पाए या फिर नहीं पाए। तो वो ट्रेन से नीचे उतर गए। नीचे उतर करके दूसरी ट्रेन का इंतजार करने लगी जो वृंदावन जा रही थी। दूसरी ट्रेन का इंतजार करने के बाद ट्रेन आई और ट्रेन के अंदर बैठ कर के पुनः वृंदावन पहुंची और उसी सेठ के पास में गए और बॉक्स खोल करके दिखाया। तो वो सेठ जी बोले कि लाइए ये बॉक्स मुझे इधर दे दीजिए, मैं आपको दूसरा बॉक्स दे देता हूँ, दूसरे लड्डू दे देता हूँ। संत बोले कि अरे नहीं नहीं, ये प्रसाद बहुत अच्छा है, ये लड्डू बहुत मीठे हैं, लेकिन इन लड्डुओं पर जो चींटियां हैं ये मेरे साथ में चल गई। मैं आगे एक स्टेशन पर रुका और वहां प्रसाद पाने का विचार किया तो आगे देखा इतनी सारी चींटियां साथ में। अब बताओ भैया, अगर उन चींटियों को मैं वहां पर छोड़ देता तो वो वहां से यहाँ वृंदावन तक नहीं आ पाती। इसलिए इन इन चींटियों को मैं यहाँ छोड़ने आया हूँ, क्योंकि इनका बड़ा सौभाग्य है, इनको वृंदावन के अंदर जन्म मिला है। मेरा जन्म यहाँ नहीं हुआ, ये मेरा सौभाग्य नहीं है, लेकिन इन्हें बड़े भाग्य से यहाँ जन्म मिला है, तो मैं कैसे इनको वृंदावन से दूर कर सकता हूँ। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। सेठ हाथ जोड़कर के संत से कहने लगे कि हे महाराज जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज आपने मुझे बहुत बड़ा एहसास करवाया है। मैंने ये भाव कभी नहीं रखे। हाँ, मेरा जन्म वृंदावन में हुआ है, लेकिन उस भाव से मैंने कभी भगवान को याद नहीं किया। तो भाव से अगर भगवान को याद करे तो भगवान हर समय हाजिर रहते हैं, भगवान दर्शन भी देते हैं, भगवान समझाते भी हैं। इसलिए भाव से भगवान को याद करना चाहिए। जय श्री राम।